दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2026 में यूनाइटेड किंगडम के हालात कितने बदल चुके हैं। जी हाँ, वो यूके जो कभी टूरिज्म का पावर हाउस हुआ करता था, आज वहाँ के साहली इलाके जैसे मिसाल के तौर पर सेलकॉम, विटबी और फेलमथ बिल्कुल घोस्ट टाउन, यानी कि ऐसे टाउन बन चुके हैं जिनको देखकर अब डर सा महसूस होता है। घोस्ट टाउन बन चुके हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म में तकरीबन 21% की बड़ी कमी आई है और तकरीबन ऑलमोस्ट 75 मिलियन ओवरनाइट स्टेज कम हो चुके हैं या ख़त्म हो चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर 10 में से एक घर शॉर्ट टर्म रेंटल यानी कि एयरबीएनबी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसी वजह से रियल एस्टेट की कीमतें जो हैं इतनी बढ़ गई हैं कि लोकल वेटर्स और लोकल जो शेफ्स हैं वहाँ रह कर रह कर भी अपना जो खर्चा पानी है वो पूरा नहीं कर सकते। इसलिए लोग कहते हैं कि स्पेन या पुर्तगाल जाना 30%, 30% या 30% से लेकर 32% सस्ता है इसकी बनस्बत यूके की। तो कोई अपने ही मुल्क में इतना पैसा क्यों बर्बाद करेगा अगर उसको कोई अच्छा मौका मिल रहा है, वो भी किसी दूसरे मुल्क में घूमने फिरने का। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इस वक्त एक कब्रिस्तान बनती जा रही है। सिर्फ साल 2025 के आखिरी 3 महीनों में 382 यानी 382 बिजनेसेस हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। आप हैरान होंगे कि हर रोज तकरीबन 4 नए बिजनेस बैंकरप्ट हो रहे हैं। हत्ता के मशहूर ब्रांड ब्रूडॉग ने भी 2026 के शुरू में ही 38 ब्रांचेस बंद कर दी हैं। अप्रैल में बिजनेस टैक्स में 30% इजाफा होने वाला है और नेशनल लिविंग वेज बढ़ने से ओनर्स पर 1.4 बिलियन पाउंड का मजीद बोझ पड़ गया है। 42% रेस्टोरेंट्स ने तो बिजली के बिल की वजह से अपने जो ओपनिंग आवर्स हैं उनको कम कर दिया है। हमारा जो पुराने विलेज पब्स थे अब सिर्फ यादें बन कर रह गई हैं। आसमान की तरफ देखें तो वहां भी वीरानी ही वीरानी नजर आती है। गुज़श्ता 2 महीनों में यूके की डोमेस्टिक फ्लाइट्स 50% कम हो गई हैं। साल 2006 में जहां 4.5 लाख यानी कि 4.5 लाख फ्लाइट्स थी कब 2006 में, वहीं 2025 में ये तादाद गिर कर 2,14,796 रह गई है। रयानएयर और ईसी जेट जैसे एयरलाइंस यूके छोड़कर जा रही हैं क्योंकि टैक्स बोझ बहुत ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ लंदन में वीएटी फ्री शॉपिंग खत्म होने से वीआईपी कस्टमर्स अब पेरिस या मिलान का रुख कर रहे हैं। एक लग्जरी बैग लंदन में पेरिस के मुकाबले में 12% यानी 12% तकरीबन 120 जो पाउंड है वो महंगा पड़ता है। कहाँ? लंदन में। किसके मुकाबले में? पेरिस के मुकाबले में। इसी वजह से इंटरनेशनल टूरिस्ट लंदन को एक एक्सपेंसिव म्यूजियम समझने लग गए हैं। आखिरी और सबसे दुख की बात यह है कि 25 फरवरी 2026 से नया ईटीए सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन आया है, जिससे टूरिस्ट के लिए एक डिजिटल दीवार खड़ी कर दी गई है। और अगर कोई आ भी जाए तो हालात ये हैं कि पूरे इंग्लैंड में पब्लिक जो टॉयलेट्स होते हैं, जो वॉशरूम्स होते हैं, वो 14% यानी कि 14% कम हो चुके हैं।
इसको सिंपल अल्फाज में हम यूँ समझ सकते हैं 15,481 15,481 लोगों के लिए सिर्फ एक टॉयलेट है। सबसे फैटल ब्लो कॉर्नवाल और देवन की बीचेस हैं, जहां साल 2025 में 3 लाख मरतबा अनट्रीटेड सीवर यानी गंदा पानी समुद्र में फेंका गया। जब महंगाई ग्रीस यानी कि यूनान से 35% ज़्यादा हो और सर्विसेज इतनी गंदी हो, तो फिर टूरिस्ट जो है, घूमने वाला इंसान है, वो क्यों आएगा इंग्लैंड में, लंदन में, यूके में। हम अपने टूरिज्म का गला खुद घोट रहे हैं। याद रहे, इस वीडियो में जो बातें बयान की हैं उनके जो ऑफिशियल लिंक्स होंगे, जो ऑफिशियल टाइटल्स होंगे, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, ताकि आपको गूगल या गूगल स्कॉलर्स पर इजीली रीड कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।